गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करें भूगोल विषय पर, और उसके पहले थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लें आपको कि जैसे परीक्षाओं का दौर अब स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। जैसे एक लाइन कहा गया है कि वो पौधे अक्सर टूट जाते हैं जो आंधी के साथ झुकना नहीं जानते। तो झुकने का तात्पर्य यहाँ ये है कि समय के अनुसार हमको बदलना चाहिए। आज का समय क्या है आप जानते हैं, तो समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे तो बाद में समस्याएं, तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। तो समय रहते हम उसको पहचान लें, अपनी कमियों को दूर करें, और ताकि हम जो है परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर अर्जित करें या कहें टॉप करें, ताकि आप अपना भी नाम करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली रूप से हम लोगों का भी नाम रोशन होगा। ठीक है ना? तो आइए अब ज़्यादा समय न लें, हम आपको अपने टॉपिक से जोड़ते हैं कि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है भूमिगत जल के कार्य। तो भूमिगत जैसे हमने पढ़ा था इसके पहले नदी के कार्य। नदी के कार्य मतलब नदी के द्वारा जो हमारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, क्यों बनती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पवन के कार्य मतलब पवन के द्वारा जो हमारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कहाँ किस नाम से जानी जाती हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं भूमिगत जल के कार्य। भूमिगत जल का कार्य में मतलब इसके द्वारा कहाँ किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन रही हैं और कैसे बन रही हैं, कहाँ बनेंगी, इसको आइए हम देखते हैं। और भूमिगत जल के कार्य में हमको ये देखना है कि इसमें यह स्थलाकृतियाँ ऐसे स्थान पे बनेंगी, ऐसे जगह पे बनेंगी जहाँ चूना प्रधान प्रदेश होता है। तो चूना प्रधान प्रदेश होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है जो जल से क्रिया करके कुछ स्थलाकृतियाँ बनाती है। जैसे इसमें अगर हम देखें कि 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें एक होता है अपरदनात्मक और एक होता है निक्षेपात्मक। अपरदनात्मक आप जान ही रहे हैं कि ये काट पीट करके बनाती है, निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट के आधार पे। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें अपरदनात्मक में हम आप देखेंगे कि पहला जो स्थलाकृतियाँ हैं लैपीज। तो आइए हम देखते हैं कि लैपीज वास्तव में कैसे बनती है। पहले तो ये जानिए कि जो हमारा स्थल का क्षेत्र है यहाँ पर है, मान लिए यहाँ पर बादल बन रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, तो ये क्या करता है कि जो चूना प्रधान प्रदेश हमारा होता है पानी से रिएक्शन करके इसको जल्दी से इसमें घुलने की चूंकि अधिक मात्रा पाई जाती है, जल्दी से घुल जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पानी जिसे मान लीजिए पानी आया तो ये क्या होगा कि ये इससे क्रिया करके ये पृथ्वी पे छोटे छोटे गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी को आपको गोल रंध्र कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में गोल रंध्र इसको कहते हैं, लेकिन इसके पहले हम लैपीज को थोड़ा देख लें कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारी ये स्थलाकृतियाँ पृथ्वी का भाग है, स्थल क्षेत्र है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जिसे पानी का मात्रा जब आ रहा है तो कहीं कहीं ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या होता है कि जिसे मान लीजिए ये छोटा स्ट्रक्चर बना, छोटा स्ट्रक्चर बना, छोटा स्ट्रक्चर बना, छोटा स्ट्रक्चर बना, ये सब गोल रेंज है। लेकिन पानी की मात्रा और आगे बढ़ते जाती है, पानी की मात्रा जब आगे बढ़ते जाती है तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस तरह का जब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहां पर देखेंगे आप पाएंगे कि ऐसे ये बन जाता है। तो ये स्थल पे ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर जब बन जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। इसी को लैपीज कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है लैपीज। ऊपर वाली भाग जो इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी आ रहा है तो धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी पर गल जाएगी, धीरे धीरे नीचे जाएगा कि ये यहाँ की तो गल रही, लेकिन यहाँ की कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है नहीं गल पा रही है,
तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसे आप क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए घोलरंध्र ये स्ट्रक्चर हो गया जो छोटे छोटे बहुत ही गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि घोलरंध्र, अब दो लाइन को देखेंगे कि जिसे जब छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गड्ढे बन गए, तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ दिनों के बाद ये जो छोटे छोटे जो है गड्ढे हैं ये आपस में क्या होते हैं, मिलने लगते हैं। तो मिलने लगते हैं तो इसका एक बड़ा रूप बन जाता है। तो इसे आप दो लाइन कहते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है अगर अलग से बनाएं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे मान लीजिए पहले घोलरंध्र ऐसे था, तो इसका ये जो धीरे धीरे करते करते ये बीच का पार्ट एकदम समाप्त हो जाता है और इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये घोलरंध्र के बाद ये आपका दो लाइन हो जाता है। और जब ये कई दो लाइन मिलकर के अपना ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो कई दो लाइन बन करके जब ये बीच वाला भाग कट जाता है किसी तरह से, आपस में घुल करके मिल जाते हैं, तो ये क्या होता है, इसका नाम है युवाला। ये युवाला इसको कहते हैं। और दूसरी चीज है कि जब ये युवाला कई युवाला मिल करके ये बीच में भाग किसी कारण से घुल करके एक बड़ा रूप ले लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, पोल्जे कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, लैपीज तो इधर का भाग हो गया। लैपीज क्या है कि जो आपकी मिट्टी जो है गल करके नीचे चली जा रही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर कहीं कहीं स्ट्रक्चर इस तरह का बना रहता है, इसे लैपीज कहते हैं। दूसरी चीज है घोलरंध्र, जो छोटे छोटे गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसे घोलरंध्र कहते हैं। और जब कई घोलरंध्र मिल करके ये बड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, दो लाइन कहते हैं। और कई दो लाइन मिल करके क्या होता है कि जब जो है और बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसे युवाला कहते हैं। और जब कई युवाला मिल करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसे पोल्जे कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं आंधी घाटी। आंधी घाटी कैसे बनता है, ये देखिए कि मान लीजिए कोई स्थल का क्षेत्र है, उसके बाद में यहां से नदी आ रही है, नदी बह रही है। अब ये नदी बह रही है और यहां पर क्या है, घोलरंध्र कोई छोटा सा गड्ढा है, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है, आप जान चुके हैं। तो ये पहले ऐसे ये नदी बह रही थी, इधर अपना जा रही थी, इधर समुद्र का भाग है, उसके बाद में इधर पहले ये जा रही थी, तो धीरे धीरे इससे ये क्या होगा, यहाँ पानी मिल ही रहा है, क्रिया करके धीरे धीरे छोटे छोटे गड्ढे यहाँ बन जाते हैं घोलरंध्र का। धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये नदी यहाँ ना जा करके धीरे धीरे यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ये समुद्र में मिल जाती है। तो ये जो पुरानी स्ट्रक्चर, ये पहले यहाँ से नदी गुजर रही थी, अब यहाँ नहीं गुजर रही है, नीचे से ऊपर दिखाई ही नहीं देती, ऐसे आई नीचे से समुद्र में मिल गई, इसे आंधी घाटी कहते हैं। आंधी घाटी कहते हैं। अब ये देखिए कंदरा यहाँ पर देखिए अभी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे स्ट्रक्चर, केव का गुफा टाइप का स्ट्रक्चर है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को कंदरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है, कुछ कारण से इसमें ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, तो गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, इसे कंदरा कहते हैं। अब इधर हम धनात्मक में पढ़ लिए, अब हमको निक्षेपात्मक में देखना। निक्षेपात्मक मतलब होता है डिपोजिट टाइप की स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ बनेगा, देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई स्थल का क्षेत्र है, अब उसके ये जो है ऊपर नहीं बन रहा है, जो है स्थल के बीच में बन रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यही कंदरा हम बना लिए, तो यहाँ ना बना, इसी को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि किसी कारणवश जब ये जो है छोटा छोटा कण नीचे टपकता रहता है, टपकता मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऐसे पहले रहा होगा, फिर ऐसे रहा होगा पहले, जैसे मान लीजिए यही देखते हैं जैसे मान लीजिए किसी ऊपर से बूंद धीरे धीरे टपक रहा है, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, इससे ऊपर उठता जाएगा धीरे धीरे। तो इसे क्या कहेंगे, स्टेगमाइट कहते हैं।
स्टेगमाइट कहते हैं। और जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बने, ऊपर से ये ऐसे इस तरह से आए नीचे तक, तो इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अब ये देखिए कि ये स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया। अब इसको देखिए, अगर थोड़ा सा समझने की बात की जाए तो ऊपर से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां स्टेलेक्टाइट होगा, मतलब का अक्षर पहले आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अपना कोड बना लिए कि मतलब ऊपर से जो आएगा का पहले अववर्णमाला में भी आता है। ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ जो आप बता रहे हैं कि पहले ऊपर से जो नीचे आएगा तो स्टेलेक्टाइट हो गया, और नीचे से जो आ रहा है इसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। अच्छा, तीसरा चीज यहाँ पर 15 स्तंभ है कि जिसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर बनने के लिए कंडीशन होते हैं। कैसे बनेगा? जिसे मान लीजिए ये इधर से जा रहा था, स्टेगमाइट इधर से जा रहा था, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तभी बन जाएगा। या ये कहिए कि ऊपर से जो स्टेगमाइट आ रहा था, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नीचे तक आ जाए तभी बन जाएगा। या ये कहिए कि जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में ऊपर से आ रहा था और यहां से नीचे जा रहा था, दोनों के मिलने से ये क्या हुआ? 15 स्तंभ इसको कहते हैं। तो यहां पर हमें देखिए निक्षेपात्मक में 3 स्ट्रक्चर देख लिए, स्टेगलेक्टाइट हो गया, स्टेगलेग्माइट हो गया और 15 स्तंभ हो गया। और इसकी पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कंदरा कहते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कंदरा कहते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये जो है भूमिगत जल के कारण भूमिगत जल के जो स्थलाकृतियां हैं ये हम जान चुके। अब आज बस यहीं तक, अगले दिन किसी अगले दूसरे टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।